नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक नई तकनीक की। मेट्रो ऑक्सीजनेशन मशीन जो कि मेट्रो अस्पताल में पहुंची है, एक ऐसी तकनीक है जिससे गंभीर रोगियों को बचाने में मदद मिलेगी। इसका उद्घाटन सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने जिस तरह से कोरोना वॉरियर बनकर लोगों की जान बचाने का काम किया, वो देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। अब सेक्टर 16 स्थित मेट्रो अस्पताल में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे और उन्होंने ब्रेन ऑक्सीजनेशन इक्मो मशीन का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए नजर आए थे। दिखाई दे रहा है जो नजारा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पद्म विभूषण डॉक्टर डीसी राय, नेशनल अवार्डी डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने कृष्णपाल गुर्जर का अस्पताल आने पर फूल के बुके देकर उनका स्वागत किया। और मेट्रो अस्पताल ऐसा पहला अस्पताल बन गया है जो फैजाबाद में इस तकनीक को अपनाते हुए गंभीर रोगियों की जिंदगी बचाने का काम करेगा। इस अवसर पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मेट्रो अस्पताल पिछले कई सालों से देश भर के साथ साथ विदेशी मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। साथ ही तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल उसके जिले में स्थापित है। कार्यक्रम में मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एवं चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने कहा कि मेट्रो अस्पताल का उद्देश्य लोगों को वाजिब दामों पर बेहतर चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही आधुनिक तकनीकें अस्पताल में लाकर लोगों को बेहतर इलाज दिया जाए ताकि उन्हें दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी अस्पताल नित नए आधुनिक तकनीकें यहाँ लाता रहेगा और यही प्रयास उनका जारी रहेगा। जैसे हमने दमा के पेशेंट्स देखे हैं, कई बार उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 100-150 के भी ऊपर चला जाता है। उस पेशेंट्स में भी इस मशीन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। कई बार हमें यंग एस्थमा के पेशेंट मिलते हैं जिनमें इतना सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म होता है कि आप वेंटिलेटर से भी उनको वेंटिलेट नहीं कर सकते। उस पेशेंट्स में भी हम इस मशीन को यूज करके बचा सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक बहुत कॉमन पॉइजनिंग है सल्फोस पॉइजनिंग। सेल्फोस के पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। हमारी सोसाइटी में धारणा अगर किसी ने सेल्फोस खा लिया तो वो गया, ऐसा नहीं है। विद दिस मशीन इवन वी कैन ट्राई टू सेव सच पेशेंट्स। हार्ट का फंक्शन एकदम से डाउन हो जाता है। जैसे किसी को मैसिव हार्ट अटैक हुआ और उसका बीपी ऊपर नहीं आ रहा है, हमने तमाम तरीके की दवाइयां दे दी, उसको स्टेंटिंग के लिए लेना है बट उसको हम कर नहीं पा रहे हैं, या बाईपास के लिए लेना है, वो उसके बाद में जो है प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो ये मशीन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये कम। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद के सोना रोड सेक्टर 25 पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात की अवहेलना करने वाले लोगों के ट्रैफिक पुलिस ने जमकर चालान काटती ये नजर आई। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को समझाया भी गया और उन्हें जागरूक भी किया गया। उसके बाद भी कहीं न कहीं लोग अपनी मनमानी करते हुए नजर आए। ऐसा ही नजारा फैजाबाद की सोना रोड पर नजर आया। सुबह के वक्त ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जमकर चालान काटे गए हैं। कट है और चालान ये रूटीन में जो है भी है, जो भी कानून का उल्लंघन करते हैं, ट्रिपल राइडिंग हो गया, ओवरलोड गाड़ियां हो गई है, सीट बेल्ट वगैरह, हमारे कमिश्नर साहब के आदेश है कि सख्त से कार्रवाई करें, इनके चालान करें। कितनी वाहनों के चालान हुए हैं और किस किस प्रकार लोगों को जागरूक भी आपकी तरफ से किया जा रहा है? लोगों को काफ़ी जागरूक भी कर रहे हैं, बता भी रहे भैया अपना हेलमेट ओढ़िए, सीट बेल्ट लगाइए, और नहीं लगाते हैं तो फिर चालान करना पड़ेगा, उनका चालान करते हैं। काफी जागरूक। चलिए खबरों में बात करेंगे अभी बल्लभगढ़ की ही। बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑटो चालकों की मनमानी के चलते जाम की स्थिति हर वक्त बनी रहती है, जिस कारण वहां से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं, पुलिस कर्मचारी यहां पर तैनात नहीं है, लेकिन उनके बावजूद भी ये ऑटो चालक अपनी मनमानी करते नजर आते हैं। इस बारे में जब वहां पर तैनात ट्रैफिक इंचार्ज संजीव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पास में ही है, जिस वजह से यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है और वो लगातार ऑटो चालकों के चालान भी काटते हैं और इनको प्यार से भी समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानते नहीं। रोड के बीचों बीच खड़े होकर सवारी भर रहे ऑटो चालक से जब पूछा तो उसका कहना था कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। हम हमारे डीसी साहब का पहला प्रयास है कि पब्लिक के साथ मित्रता करो और उनको पहले जाके समझाओ प्यार से, नहीं समझ में आती है उनकी में तो फिर चालान करो। चालान भी करते हैं हम और साथ में इन्फॉर्म भी करते हैं। फिर भी ये लगातार ऐसे टेम्पो खड़े रहते हैं, बस खड़े रहते हैं सर। ये इसलिए है, आप जाकर
ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, मेट्रो स्टेशन है, तो उनकी सबकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जाम भी देखा काफ़ी गया है होता कि मेन हाईवे के रोड पर ऑटो खड़े रहते हैं और अन्य कोई ठेकेदार हैं जो यहाँ अवैध वसूली करते हैं, जिनकी पर्चियाँ काटते हैं। कौन से उससे विभाग से हैं लोग जो पर्चियाँ काटते हैं नोटों की? सर उनको जाकर हम तो जाकर उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना, यहाँ आपको जाकर कोई जगह आपको दे दी जाएगी, ऊपर जाकर खड़े करना है या निश्चित जगह बना दी जाएगी। अगली खबरों में बात करेंगे हम किसान आंदोलन की। गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो किसानों की मांगों के साथ है, लेकिन शांति और अहिंसा बिगाड़ने वालों के साथ वो हरगिज नहीं है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। यहाँ मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब वो किसान आंदोलन के धरने में जाएंगे या नहीं, इस बात का फैसला भी अब सोच समझकर और विचार विमर्श करने के बाद ही लेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग सरकार से की है। साथ ही उन्होंने सरकार को भी सचेत करते हुए कहा कि वो किसी भी झूठे मुकदमे में किसी को ना फंसाए और उन्हें प्रताड़ित ना करे। किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए दीपेंद्र ने कहा कि सरकार को भी अब हठधर्मी छोड़कर किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। उन्होंने किसान आंदोलन में विभिन्न बॉर्डरों पर धरने पर बैठे किसानों से भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि किसानों को अब आगे सावधान रहना होगा। उनके धरना स्थल पर अगर कोई शरारती तत्व ना घुस सके और आंदोलन को सही रास्ते से ना भटका पाए। आंदोलन चला था, बहुत लोग उसमें शांति के रास्ते पर, अनुशासन के रास्ते पर चले थे। ये अपने आप में मैं समझता हूँ एक मिसाल थी। तो इसीलिए इस बात को, इस भावना को सरकार समझे और उसके आड़ में कोई गलत, कोई निर्दोष को प्रताड़ित करने का काम, गलत मुकदमे बनवा के नहीं होना चाहिए। और सरकार किसानों की जायज़ मांगों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए जो है किसानों को राहत देने का काम करे, 3 दिनों को वापस देने का काम करे, ऐसी मैं मांग करता हूँ। आप किसान आंदोलन के साथ हैं सर अभी भी? देखिए, मैंने कहा कि जो हमने शुरू से एक बात रखी थी कि शांति और अनुशासन का रास्ते में कोई भी संघर्ष हम उसके साथ। अगर शांति और अनुशासन के रास्ते से कोई एक भी आदमी कोई अगर कदम अपना अलग लेता है तो उससे आंदोलन को क्षति पहुंचती है। ये मैंने बार कहा था। और इसमें इस बात में जो लोग कुछ ऐसे तत्व, किसानों को भी सावधानी रखनी चाहिए, किसी ऐसे तत्वों को बीच में ना लाया जाए जो शांति और अनुशासन के रास्ते से जो है अलग चलने की बात करते हैं, उससे आंदोलन को ही, संघर्ष को ही नुकसान होता है। किसानों की मांगे। अभी खबरों में बात करेंगे टीकरी बॉर्डर की ही। टीकरी बॉर्डर आंदोलन के 64वें दिन भी टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे रहे। किसानों ने यहां कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर एक बार फिर से अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के लिए खुद को नहीं बल्कि सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किसानों का कहना था कि ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा करने वालों को खुद ही लाल किले पर भेजा गया। सरकार को आरोप लगाने से पहले ये बताना चाहिए कि गणतंत्र दिवस पर आखिर क्यों लाल किले की सुरक्षा नहीं की, जबकि सभी को पता था कि किसानों ने दिल्ली में अपनी ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण ढंग से निकालने की बात कही है। जिन लोगों ने इस दिन दिल्ली में हिंसा की है वो असली किसान हरगिज नहीं हो सकते, क्योंकि किसान का बेटा कभी हिंसा नहीं कर सकता। उन्होंने कृषि कानून रद्द होने तक अपना आंदोलन जारी रखने की भी बात कही। तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं और जो युवा साथी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन पहले भी करते आए हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक MSP के ऊपर ठोस कानून नहीं बनेगा, किसान यहीं डटा रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अंतिम सांस तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल जो हिंसा हुई वो हमारे लोग हो नहीं सकते। हमने पहले ही बोला था कि जो भी हिंसा किसानों की तरफ से अगर कोई असामाजिक तत्व घुस के करेगा वो किसान का बेटा नहीं हो सकता, वो असली किसान नहीं हो सकता। ये किसानों ने कोई हिंसा नहीं की है। किसान अपने शांतिपूर्ण तरीके से परेड मार्च कर रहे थे और जो पहले हम बोल चुके हैं कि हिंसा कभी किसान, इस देश का किसान कर ही नहीं सकता। हम 2 महीने से बैठे ही थे, कभी हिंसा हुई किसी दुकानदार, आप लोकल लोग किसी से पूछ के देख लीजिए, किसी को एक साथ थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो हम शांतिपूर्ण तरीके से परेड मार्च कर रहे थे। जिन लोगों को
सरकार ने लाल किले में घुसवाया और सरकार की साजिश है। इतनी बड़ी लेयर में सुरक्षा होती है और 26 जनवरी का दिन जो देश का इतना बड़ा दिन होता है उसमें कैसे घुस गए बिना सरकार। करते हैं अगली खबर का। 26 जनवरी को पूरी दुनिया में शर्मसार करने वाली घटना के बाद विपक्षी नेताओं को अब भी लगता है कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले किसान नहीं शरारती तत्व हैं। यही नहीं, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार किसानों का रूट सही था और किसान शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठे थे। उप सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि किसानों की मांग जायज है। यही नहीं, हुड्डा ने आंदोलन में मारे गए लोगों को सरकारी नौकरी की देने की भी मांग की है। भूपेंद्र हुड्डा रोहतक पहुंचे और राष्ट्रीय पर्व पर लाल किले के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले किसान नहीं बल्कि शरारती तत्व हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी विपक्षी नेता आज भी किसानों की मांग को जायज ठहराते हैं और इसे राजनीति कहें या जलती आग में हाथ सेकना। किसान आंदोलन में मारे गए लोगों को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग की है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि 26 जनवरी की घटना की जांच होनी चाहिए। जो कोई कह रहा था भाई 8 लाख आदमी थे, कोई 10 लाख बताता है, तो कुछ लोग शरारती तत्व जो लाल किले पे गया है उसकी मैं वो निंदनीय है, निंदा करता हूँ। सरकार को ऐसे तत्वों की पहचान करनी चाहिए। क्या उनकी मंशा थी? क्या आंदोलन खराब करने की थी या आंदोलन को किसान को उनको बदनाम करने की थी या कोई विदेशी हाथ था? क्या था वो? ये उनको करनी चाहिए, उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन किसानों के जो अपना संयम रखा, नहीं तो मैंने तो बहुत देखे हैं, इतनी भीड़ होने के बाद किसानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी संयम रखा, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी अगर आपस में टकराव हो जाता। वो आज कल नहीं हुआ, तो इस वास्ते किसानों को भी और दिल्ली पुलिस को भी मैं संयम के लिए जो किया उनका बड़ा एक प्रशंसा करता हूँ। और जिन आदमियों ने ये लाल किले में जाने का प्रयास किया और वहाँ किया, उनकी निंदा करता हूँ। और लेकिन पता करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, जाए कैसे, कौन गए, कैसे गए, किस मंशा से गए। कुछ किसान नेताओं पर भी केस दर्ज हुए हैं। चलो वो तो केस के तो जो बात है, केस तो एक उन्होंने कहा है, लेकिन उनका आइडेंटिफाई करेंगे, वीडियो देखेंगे जो मैं वहाँ के दिल्ली पुलिस में। ये तो जहाँ तक था, ये इनका तो ये था, इन्होंने कोई रूट बदला नहीं अपना प्रधानों ने, लेकिन कुछ शरारती तत्व किस मंशा से गए जो भी तो पता करें। लेकिन ऐसा जो है अनुशासित और शांति प्रिय अहिंसक जो 60 दिन तक जो चला है आंदोलन। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।